एक तो हम इन फेरी वालों से बहुत तंग आए हुए हैं, हमारा बस चले तो इनका गली में दाखला बंद कर दे। हद हो गई है, हद हो गई है। दोपहर को थोड़ी देर के लिए सस्ताने भी नहीं देते, जरा सी आंख लगने लगती है तो साथ ही आवाज लगा देते हैं। कभी कोई कूलर ठीक करने वाला आ जाता है, वो जाता है तो सब्जी वाला आवाज लगा देता है, वो जाता है तो सलाई मशीन ठीक करने वाला आ जाता है, कुल्फी वाला भी पीछे नहीं रहता। अगर 2 मिनट सुकून मिले तो रही सही कसर फकीर सदा लगा के निकाल देती है और ऐसी करारी आवाज लगाते हैं कि खराटे मारता हुआ बंदा भी उठ के बैठ जाता है। ए अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, माफ करो बाबा। वाह वाह, लतीफी साहब अपने घर से कुछ नहीं मिला। वाह। अरे ठहर जाओ ना, क्या कर रहे हो? उनको गलतफहमी हो गई है। अरे सुरैया बेगम, आ रही हूँ। भाई हम पैसे मांगने वाले फकीर नहीं हैं, हम तो आपकी मोहब्बत के फकीर हैं। क्या हुआ? गूगल निकालिए। अच्छा जी। हद हो गई है। लो बताओ, शादी वाला सूट ही पहन लिया। वो आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। मुबारक सालगिरह मुबारक हो। खैर मुबारक। वाह वाह। तो फिर हमारी भी अचकन इस्त्री कर देती। वो आपको अब आएगी नहीं। क्या बात है भाभी जान, इतना प्यारा जोड़ा पहना आपने, खलाई शटल ही लग रही है। हम तो इनको बता रहे थे कि फकीर दोपहर को सस्ताने नहीं देते, आवाजें लगाते हैं ऊंची ऊंची, बल्कि टेप रिकॉर्डर पे सदा रिकॉर्ड करके ले आते हैं और इतना ऊंचा टेप रिकॉर्डर लगा देते हैं कि 4थी मंजिल तक आवाज पहुंच जाती है। लतीफी साहब वैसे तो आसान जिहा हाल मेरे को हैगा जी। क्या ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਸੌਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। भाई साहब, अगर ये दोपहर में ना सोए तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गूगल निकालिए। अच्छा जी। हमारा ब्लड प्रेशर और भी बहुत सी बातों पे हाई हो जाता है। जी जी। लतीफी साहब, इन फेरी वालों की वजह से डिस्टर्ब तो हम भी होते हैं, लेकिन एक आसानी भी है, घर की दहलीज पर ताजा सब्जी मिल जाती है और बाजार से सस्ती। आप लोग तो इसलिए सब्जी वाले की हमायत करते हैं कि वो आपको गोभी के पत्ते फ्री दे जाता है। उसे कहते हैं हमने खरगोशों को डालने हैं, वो बेचारा इतने सारे पत्ते दे देते हैं। हमने खुद देखा, दोनों मियाँ बीवी बैठ के खा रहे होते हैं और खरगोश बेचारे परे बैठ के इनको बद्दुआएं दे रहे होती हैं। हाँ, क्या आप नहीं उससे सब्जी लेते? हम क्या अकेले सब्जी लेते हैं? भाई सब्जी वाला तो चलो आ जाए, उसकी तो वाकई सबको जरूरत होती है, मगर बाकी लोगों को तो नहीं घुसना चाहिए लतीफी स्ट्रीट में। फिर गली के बाहर बोर्ड लगवा दें, ये शायरा आम नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप क्या GOR में रहते हैं? हद हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि बाकी लोगों पे तो पाबंदी होनी चाहिए। ये किस चीज पे पाबंदी लगा रहे हो भाई? वैसे मैंने देखा है बाज लोग बहुत खप्ती होते हैं कि वो अपने अलावा हर चीज पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। और चुगताई साहब, लतीफी साहब किसी और पाबंदी की बात कर रहे हैं। बट अंकल जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, जब गवर्नमेंट इजाजत देने को तैयार है तो क्या करेंगी पाबंदियां? वो क्या कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या करेगा लतीफी मियाँ? लो बताओ, लो बताओ। इसीलिए कहती है कि बाप पर पूत और पिता पर बंदर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ओ भाई, पिता पर बंदर नहीं, पिता पर घोड़ा। ये जानवर बदलने के नताइज भी भुगतने पड़ सकते हैं आप लोगों को। और इन नताइज की धमकी ना देना हमें। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से 6ठी क्लास तक अव्वल आए हुए हैं। और रही बात धमकी शमकी की, तो ये आपको बता दूं, अगर हमें धमकी दी तो नवाबी खून जोश मार जाएगा और यहाँ तलवारें निकल आएंगी। तलवारें? जो अंदर से छुरी लेकर आओ। क्या निकालेगा तलवार तू? क्या निकालेगा? ये देखिए अली मियाँ, ये देखिए ये क्या करते हैं। लतीफी मियाँ, आपने भी क्यों तलवार निकालने की बात की? अगर आपने लड़ना नहीं होता या लड़ा नहीं जाता है तो फिर क्यों शुरू करते हैं? आप तशरीफ रखिए, आप प्रोग्राम में आए हुए हैं। और चुगताई मियाँ, आप भी बैठिए, तशरीफ रखिए। आप भी खाम खाम में लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। आप क्यों नहीं इन्हें समझाती? आप क्यों बेवा होना चाहती है?
रहे हैं आप? छोड़े अब्बू, पता नहीं कौन से नवाब हैं सूखी मेथी बेचने वाले। देख रहे हैं नवाबों के कारोबार को भी ये तंजिया अंदाज में बताते हैं। अब देखिए हमने तलवारों की बात की है तो ये छुरी निकाल रहे हैं और हाथों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नवाबों की जंग का असूल नहीं होता। अगर तलवारबाजी हो रही हो तो सिर्फ तलवारबाजी होती है, तलवारें चल रही हो तो छुरी निकाल ली है तो फिर गलत है ना। तलवारबाजी होगी, हम आपको अपने घर से लाके देते हैं तलवार, उठाइए तलवार। आप क्यों डरते हैं लतीफी साहब? मुझे क्या आप मुर्दा समझते हैं? जी हाँ आप कोई मुर्दे से ज्यादा भी नहीं है। मेरे उते ना डरा करें। पता नहीं कब आपने कोई एक्शन लेना है, हर दफा वो आपके सामने से गुजर के आते हैं हमलावर होने के लिए। हद हो गई है, अभी बातें हो रही होती हैं और ये उठ के लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं करते नवाबों से, नवाबों की बात को एंजॉय करते हैं। लतीफी मियाँ, आप शुरली की तरह एकदम बोतल में से निकलते हैं और फिर फौरन ही कुछ देर के बाद ठुस होकर गिर पड़ते हैं। आप बात कर रहे थे गली में फेरी वालों पर पाबंदी को लेकर। लतीफी साहब, मैं तो कहता हूं कि फेरी वालों के साथ साथ तलवार और छुरी पे भी पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, जिस चीज पे मर्जी पाबंदी लगा ले, बसंत पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मेरी दुआएं रंग ले आई हैं, बसंत पे पाबंदी का खात्मा करीब आ रहा है। लो बताओ बात क्या हो रही है और किस खूनी खेल का जिक्र शुरू हो गया है? जहालत है ये, फिर से ये शोशा शुरू हो गया आली मियां। भाई ये तो साबित हो चुका कि बसंत एक खूनी खेल है। इस पर अगर पाबंदी हटेगी भी तो हम कम से कम लतीफी स्ट्रीट में बसंत मनाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। हरगिज इस खूनी खेल की इजाजत नहीं देंगे लतीफी स्ट्रीट में। वाह चचा, आज आप इसे खूनी खेल कह रहे हैं? जब बसंत हुआ करती थी, आप दोनों मियां बीवी कटी हुई पतंगे लूट के बेचा करते थे। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जब कोई पतंग कटी हुई आके हमारी हवेली के अंदर गिरेगी तो क्या हम मुफ्त में पकड़ा दें किसी को? और दूसरी बात ये सुन लो, ये साबित हो चुका है कि ये गलत खेल है, ये खूनी खेल है, इसलिए इसकी इजाजत हम कभी नहीं देंगे लतीफी स्ट्रीट में। बिल्कुल ठीक है। पहले लतीफी साहब के गले पे डोर फिरी थी और शाह करते करते रह गई थी। काश डोर अच्छी क्वालिटी की होती। हाय, देखें क्या कह रहे हैं। ये तो इसलिए इतराते हैं ना कि इनको क्या, जितना मौसूफ का कद है, डोर जितनी भी नीचे हो ज्यादा से ज्यादा बालों को टच करके निकल जाती है। इनकी गर्दन पे तो डोर तब फिरे ना अगर पतंगबाज जेरे जमीन खड़ा होकर पतंग उड़ाए। हो ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ नहीं सकते। चुगताई साहब, मेरा ख्याल लतीफी साहब तानू डड्डू समझ रहे हैं। बाखुदा ऐसा नहीं है, बाखुदा ऐसा नहीं है। अगर ये बाबर मियां ने समझा है तो ये उनकी अपनी अक्लमंदी है। हमने ऐसा नहीं कुछ भी कहा। और बाबर मियाँ तुम भी बाज आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूं। चुगताई साहब, मैं तो आपकी इज्जत करता हूँ। इज्जतें कोई गर्दनों से थोड़ी होती हैं। अगर गर्दनों से इज्जत होती तो लाहौर का कमिश्नर जराफा लगा होता। लतीफी साहब, आप भी जाने दें, एक दिन का शौक है, बच्चे को पूरा कर लेने दें। आपको लगता होगा ये बच्चा, हमारी नजर में तो ये वो वाला बच्चा है खाली जगह